नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रुप के सभी मेरे तमाम व्यूअर्स हज़रात को, यूट्यूब के तमाम साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू दोस्त और दीगर तमाम मज़ाहिब के सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। हर किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें काफ़ी हो गया, हमें ठिकाना दिया। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी ना कोई कफ़ालत करने वाला है और ना ठिकाना देने वाला है। ए अल्लाह, आसमानों के रब और ज़मीन के रब और अर्श अज़ीम के रब, ए हमारे और हर चीज़ के रब, ए दाने और गुठलियों को फाड़ने वाले, ए तुरातो अंजील और फुरकान कुरान को नाज़िल करने वाले, मैं तुझसे हर उस चीज़ की पनाह मांगता हूँ जिसकी पेशानी को तू पकड़े हुए है। ए अल्लाह, तू ही अव्वल है, बस तुझसे पहले कोई चीज़ नहीं, और तू ही आखिरत, बस तेरे बाद कोई चीज़ नहीं, और तू ही गालिब, बस तेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं, और तू ही बातन, बस तुझसे पशीदा कोई चीज़ नहीं। हमसे हमारा कर्ज अदा कर दे, हमें फ़क्र से निकाल और गनी कर दे। ए अल्लाह, ए गैब और हाज़िर को जानने वाले, ए आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, हर चीज़ के रब और उसके मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। मैं अपने नफ्स की शर से और शैतान की शर से और उसके शिरक से तेरी पनाह में आता हूँ, और इस बात से भी कि अपने ही नफ्स के ख़िलाफ़ किसी बुराई का इर्तिकाब करूँ या उसे किसी मुसलमान की तरफ खींच लाऊँ। इल्मुल कीमिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नज़रों से सिर्फ पोशीदा हैं, हमारे आसपास हैं, हमारी नज़रों से पोशीदा हैं। हम अपनी यकसुई दस्तकारी और सब्र से उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, ना कि मारा मारी करके, भागा दौड़ी करके, उजलत में किसी चीज़ को हम नहीं हासिल कर सकते। ये बात जिस दिन कीमिया बिरादरी समझ गई, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी उनके कदमों में होगी। हम वक्तन व फ़क्तन आपको कीमिया की हकीकत, कीमिया के बारे में, उसकी हिस्ट्री और उन तमाम रमूज़ के बारे में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी तशनगी दूर हो जाए। लेकिन इस तशनगी को दूर करने में उस वक़्त तक दुनिया का कोई भी उस्ताद, कोई आपका साथी, कोई आपका स्टूडेंट हमदर्द कामयाब नहीं हो सकता जब तक बज़ाते खुद आप अपने अंदर वो सलाहियत पैदा ना करें कि ताज उठाकर अपने सर पे रख लें। कीमिया का ये ताज उसी के सर पर सजता है जो इसमें मेहनत करता है, जस्तजू करता है। पहाड़ की चोटी पर चलने के लिए बार बार गिरने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। जैसे कि आपने
एक मिसाल सुनी होगी किंग ब्रूस की, कि ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही ट्राइड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम इंग्लिश बट फेल्ड, ही रैन अवे एंड हिड हिमसेल्फ इन द केव, सडनली ही सॉ स्पाइडर, कि वो एक मकड़ी को देखता है। ब्रूस एक स्कॉटलैंड का बादशाह था, उसके मुल्क पर इंग्लिश आर्मी ने अटैक कर दिया, तो वो भागकर एक गार में छुप जाता है। तो वो देखता है, बिल्कुल डिसहार्ट होता है कि एक मकड़ी जो है वो बार बार जाले के जरिए किस्सा मुख्तसर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वो 7 दफ़ा कोशिश करती है, बट फेल हो जाती है। आखिरी बार वो कामयाब हो जाती है। तो ब्रूस कहता है कि ब्रूस सा ऑल दिस, नाउ ही गैदर्ड हिज आर्मी एंड अटैक्ड ऑन द इंग्लिश आर्मी। तो उसने अपनी आर्मी को दोबारा इकट्ठा किया और दोबारा इंग्लिश आर्मी पर अटैक किया और अपने मुल्क का कंट्रोल हासिल किया। बात ये सब करने की ये है कि बार बार की कोशिश, इंशाअल्लाह अपने हौसले को मुज्तमा करके और सब्र के साथ और अकल और दानिशमंदी के साथ आप मंजिलों तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। हम नुस्खे की जानब आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रहनुमाई फरमाए। अभी हम चांदी के ऊपर बात कर रहे हैं और चांदी के मुख्तलिफ नुस्खा जात, मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ और अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। ये तकरीबन 10वां सेगमेंट है। 15 सेगमेंट तक मैं इसको लेके जाता हूँ और फिर मैं टॉपिक चेंज करता हूँ। बहुत सारे साथी सिक्के के ऊपर बात करने का बोल रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, कली पे भी बात करेंगे। 1 तोला तदाबे नमक में 3 तोला पारा डालकर मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो आप उसके ऊपर चलें। वो आपने आखिरी नुस्खे के मतलब सुना था। अब बहुत सारे साथी जो हैं वो सिमटाओ के बारे में अपना सब काम मुकम्मल करने के बावजूद भी सिमटाओ में फंसे रहते हैं। तो मैं सिमटाओ के ऊपर इंशाअल्लाह ताला अभी दोबारा नुस्खा शुरू करते हुए आपकी तवज्जो उन अवामल की तरफ दिलाता हूँ जो इल्मुल कीमिया में रुकावट का बायस बनते हैं। 1 पाव गंधक 5 तोला सिक्का के दरमियान रखकर 1 बोतल तदाबे गंधक आप इसको उड़ा दें। ये स्याह रंग का पाउडर होगा। इसको आपने खल करके नीचे ऊपर डबल गंधक देकर रोगनी हांडी में 5 तोला में 1 तोला बसम पारा डालकर इस सिक्का में 5 किलो की बंद आग दे दी। ये आपके हुजम की मुकम्मल दवाई है। कल मैंने आपसे कहा था कि 1 दफ़ा अक्सीर बनाएंगे तो बहुत अरसे तक ये अक्सीर आपके पास ख़त्म नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, आप इस सिक्का को लंबा चक्कर दें, काफ़ी लंबा। तो इसमें सुर्ख रंग का एक पित्ता मिलेगा। बार बार इसको लंबा चक्कर देते रहे। 7 से 8 मरतबा लंबे चक्कर में ये आपका पूरा मुकम्मल रंगीन माल होगा। इसकी एक रत्ती नकरा पर तरह करेंगे तो लंबा चरख दें। शम्मत से ज़्यादा नकरा का समटाव होगा। इसका ना सिर्फ हुजम होगा, डेंसिटी होगी, बल्कि इसका टेम्परेचर भी गोल्ड के ऊपर होगा।
इसको शीशी में रखें, ये 1 रत्ती लगेगी और अभी 5 तोले आपके पास है, तो अंदाज़ा कर लें कब तक ये आपका काम चलेगा। सिमटाओ के ऊपर पारे का कुछ था, सुमलफार का कुछ था, हीरे का कुछ था। अक्सर आजम सिमटाओ का बादशाह है ये चीज़ें। अमोनिया फेरिक एसीटेट और अच्छे किस्म का संग रासक बनाया गया हो, उसको एस्टिक एसिड में रगड़ाई करके मोमिया बना लें और बाजारी चांदी लेकर उस पर तरह करें, ये अपना काम मुकम्मल करेगा। क्योंकि निशादर और एस्टिक एसिड से रगड़ाई करते करते ये जंगार बनेगा और बाजारी चांदी को अक्सरी निशादरी तजाबी रंग भी देगा। कायम वर्किया हॉस्पिटल लेकर उसको पाउडर कर लें और निशादर के तेल से इसकी रगड़ाई करके इसकी टिक्कियाँ बनाएं और किसी भी अक्सरी दाबू में रख कर इसको पका लें। ये अक्सरी रत्ती तोला बाजारी चांदी को रंगीन करती है। लोग वर्किया कायम करके उसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट तरह करते हैं, अपनी वर्किया को बर्बाद करते हैं। जो मेथड और असूल और कवानीन है उनके हिसाब से चलना पड़ता है। मीठा सोडा नीला कपूर को अच्छी तरह खल करके दरमियान में रस कपूर रख कर पकाएं। यह रस कपूर कायम होकर चांदी को एसिड प्रूफ और रंगीन भी करता है और कंप्यूटर भी इसको कबूल करता है। काला तूतिया 1.5 पाव से आधा किलो लेकर बारीक पाउडर करके आधा नीचे दरमियान में वर्किया रखकर ऊपर आधा डालकर अब इस पर 1.5 लीटर तक तदाब गंधक एहतियात से दूर से या पाइप से लगा कर डालें, क्योंकि जब आप इस पर तदाब डालते हैं तो उसके छींटे उड़ते हैं और मुंह पर पड़ते हैं। कोई बर्तन इसके सामने रखकर इसमें 1.5 लीटर तक तदाब डाल दें। जब ये मुकम्मल ठंडा हो बर्तन को हटा दें, तदाब को साफ़ करें, आपको वर्कियाँ मिलेगी जो कि मुकम्मल कायम मिलेगी। इसके आगे निशादर के तेल से तशफिया देकर तांबे पर तरह करेंगे तो दोनों को तदाबी करती है, चांदी और तांबे दोनों को। जंगार 2 तोला को शीरे मदार 250 ग्राम यानी 1 पाव से रगड़ाई करके 2 तोला वर्किया पर लेप करें और 250 ग्राम सोडा के दरमियान रखकर 16 घंटे इसको बदतदरीजी आग पर पकाएं। ये आपकी पारे की चांदी, बाजारी चांदी और डायमंड से बनी हुई चांदी का मुकम्मल रंग है। एक तोला चांदी के पतरे को 60 से 70 बजाओ जो है शीरे मदार में दें। ये पीसक पाउडर की तरह हो जाती है, इसको पकड़े तो हाथ से पाउडर बनती। अब इस 1 तोला चांदी को 50 ग्राम तबाशीर में आप 5 पुठ दे दें। एक ही पुर दे दें आप, वैसे तो मैं 5 पुर देता हूँ। ये ख़तरनाक चांदी है। 1 तोला पारा को 1 रत्ती पर चांदी पर मार दें, पारा मिनटों में बैठ जाएगा। मशीन इसको कोई मेटल नहीं बताता, इसको आप जिस तरफ चाहे ले जाए। एक लीटर तदाब गंधक, आधा पाव निशादर, आधा पाव सजी सुरख का पाउडर की चुटकी चुटकी तदाब को पिला दें, ये खिला दें और बालू जंतर इसको पकाएं। ये सब चीज़ें हल हो जाएंगी। अब आपने इसमें कायम कपूर खल में डालकर चंद कतरे डालकर खल करेंगे, तशफिया देंगे, खल करेंगे, तशफिया देंगे। ये कपूर आपका मुकम्मल कायमुल्लाह 3, 4, 5 तशफियों में हो जाएगा। अब आप इस तेल में से 5 तोला तेल लें और 5 तोला नमक के तदाब में 3 तोला
3 तोला ग्राम ग्राम कर कर पारा डाल दें। 5 तोला तेल को एक तरफ रख दें जो इसमें आपने बनाया। नमक के तेज़ाब 3 तोला में 5 तोला नमक के तेज़ाब में 3 तोला पारा जो है वो 1-1 ग्राम करके डालें। ये तेज़ाब जब खाना बंद करें तो बारीक कलमी शोरा पीसा हुआ उसकी आधा ग्राम की चुटकी लगा दें। यह तेज़ाब दोबारा इस पारे को खाना शुरू कर देगा। इसी तरह बहरहाल इसको आप 1-2 चुटकी लगा के ये पारा खिला दें। अब आप बरादा लोहा कुश्ता किसी भी तरह से बना हो 2.5 तोला इसको भी इसी तरह इस तेज़ाब को खिला दें। आधा ग्राम शोरे की चुटकियाँ दें। अब आपने ऊपर जो गंधक के तेज़ाब वाला महलूल तैयार किया हुआ है तेज़ाब में नमक में डालकर इसको पकाएं। ये मुकम्मल तेल होगा। चांदी को चरख देकर 1 बूंद इस पर मार दें। मुकम्मल चांदी को कन्वर्ट करेगा। तुखम दें और अपना काम मुकम्मल करें। इल्मुल कीमिया में आप देख रहे हैं जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ इससे पहले कभी आपके सामने बयान नहीं हुई होंगी। कभी भी ऐसा इल्म आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। बहुत जल्द मैं इस सिलसिले को बंद कर दूंगा क्योंकि साथियों की बेतवज्जगी, मेरा ख्याल है कि मैंने अपने रब से जो वादा किया था काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है आपके साथ, और आपकी बेतवज्जगी की वजह से, बातों पे तवज्जो ना देने की वजह से मैं कुछ उकताज आ गया हूँ। बात में भी वो अब दम नहीं रहा मेरी, क्योंकि मुझे हैरत होती है कि मेरे बार बार कहने पे भी आप ना चैनल को लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो एहसास होता है कि मैं कहीं भैंस के आगे बीन तो नहीं बजा रहा। 1.25 लाख से 1.5 लाख व्यूवर्स में 1200-1500 सब्सक्रिप्शन। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे भाई मेरे दोस्त क्या चाहते हैं। जो मैं दे रहा हूँ इससे बढ़कर क्या है। बहुत सारा इल्म अभी मेरे सीने में है, लेकिन कल हमने अस्मा की दावत, अस्मा कीमिया की दावत का तरीका बताया था। उसमें तमाम बातों के बाद कुछ चीज़ें वाज़िया करनी है कि ये इल्म वाज़िया हो कि पहले अमल के पहले दिन गोश्त, मछली और मकरूह चीज़ों को ना खाएं। उसके बाद दावत शुरू कर दें। बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बयान करना चाहता था, लेकिन आपकी बेतवज्जगी की वजह से मेरा दिल जो है ना अब उसको बयान करने के लिए रुक सा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सलामत रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।